जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरु जी। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के पावन चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और गुरु जी की प्यारी संगत को दिल से जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका इस चैनल लाइफ विद गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है। और संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले हम अपने गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अगर आपने यह सत्संग सुनना शुरू कर दिया है तो समझ लीजिए कि ये केवल शब्द नहीं है, अपितु गुरु जी की दिव्य ऊर्जा है जो आपके आसपास फैल चुकी है। आप महसूस करेंगे कि जैसे कोई विशेष शक्ति आपके हृदय में, आपके दिल में और साथ ही घर में भी प्रवेश कर रही है। आपको अचानक से गुरु जी की दिव्य महक, खुशबू, जो एक विशेष तरह की फ्रेग्रेंस होती है, आ सकती है, या कोई तितली दिखाई दे सकती है, कबूतर के दर्शन हो सकते हैं, या फिर कोई दिव्य संकेत मिल सकता है, क्योंकि यह सत्संग गुरु जी की उपस्थिति को साथ लेकर आता है। संगत जी, गुरु जी महाराज रोज हमारे घर की नेगेटिविटी को, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा की सफाई करते हैं। लेकिन संगत जी, आज मैं आपसे एक बहुत विशेष बात करना चाहूंगी, जो कि मैं कई दिन से देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, और अब मुझसे नहीं रहा जा रहा कि मैं अपने संगत परिवार को इस बारे में अवेयर ना करूं या इस बारे में संगत से बात ना करूं। संगत जी, एक्चुअल में जब गुरुजी महाराज ने अपनी बेटी को ये चैनल लाइफ विद गुरुजी स्टार्ट करके नहीं दिया था, उस समय मैं बहुत सत्संग सुनती थी जैसे, और अभी भी सुनती हूँ। और संगत जी, कोई भी गुरुजी महाराज की जब नई संगत बनता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनते हैं, क्योंकि सत्संग सुनने से हमें अपने गुरुजी महाराज की बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और दूसरा, हम अपने गुरुजी के ज़्यादा नज़दीक आते हैं, उनको जानने का हमें मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात, सत्संग सुनने से संगत जी, हम अपने गुरुजी के कल्याण की गाथाएं और उनकी बढ़ियाएं, और अपनी भाषा में हम कहें, सरल भाषा में हम कहें तो हम अपने गुरुजी महाराज के चमत्कार सुनने के लिए ललायत रहते हैं। और इसीलिए हम सब अपने गुरुजी महाराज के सत्संग को सुनते हैं। लेकिन संगत जी, जब मैंने जैसा भी आपको बताया है कि जब भी चैनल स्टार्ट करके नहीं दिया था गुरुजी ने, उस समय पे मैं भी बहुत जैसे मतलब सत्संग सुनती थी, लेकिन उस टाइम पे मैंने बहुत सारे ऐसे सत्संग सुने थे जिन्हें सुनने के बाद मेरा सत्संग सुनने का मन नहीं करता था संगत जी। और अब आप पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि मेरे को अपने गुरुजी महाराज के सत्संग सुनने का मन क्यों नहीं करता था। संगत जी, और आज भी यही है। जैसे मैं अभी भी जैसे कि कुछ बहुत बड़े चैनल हैं और जिनको वीडियो डालते ही उनके काफ़ी व्यूज़ आने लग जाते हैं। मैं देखती हूँ 7,000, 8,000 और काफ़ी इससे भी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। कुछ घंटों में ही उनके काफ़ी व्यूज़ हो जाते हैं। इसलिए मुझे भी क्यूरियोसिटी होती है कि मैं उनके सत्संग सुनूं कि ऐसा वो क्या बताते हैं, गुरुजी महाराज की कौन सी कल्याण, कौन सी बढ़ियाइयाँ बता रहे हैं, जिन्हें संगत इतना इंटरेस्ट से सुन रही है और एकदम से उनके व्यूज़ आ जाते हैं, जबकि हमारे तो इतने व्यूज़ नहीं आते हैं। तो ये क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा होती है कि हम भी सुने अपने गुरुजी महाराज, क्योंकि संगत जी, आप भी जब कोई सत्संग सुनते होंगे तो आप जरूर देखते होंगे कि बाहर उसमें कितने व्यूज़ हैं, या हम और भी कोई चीज़ देखते हैं ना जब यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, तो ये हमारी सबकी फितरत है। चाहे हमें वो टॉपिक कितना अच्छा लग रहा हो, लेकिन अगर उसके व्यूज़ कम होते हैं ना, तो हम सोचते हैं नहीं, ज़्यादा व्यूज़ वाले को हमें सुनना चाहिए, देखना चाहिए। मैं सत्संग की बात नहीं कर रही हूँ संगत जी, मैं दूसरे अदर टॉपिक्स की भी बात कर रही हूँ कि जब हम देखते हैं ना कि मान लो मैंने जानना हो पनीर की सब्जी कैसे बनाते हैं, और जब मैं यूट्यूब पे सर्च करूँगी कि पनीर की सब्जी कैसे बनाते हैं, मैं सर्च में लिखूँगी, तो हो सकता है मुझे कोई 100 व्यूज़ वाला, 150 व्यूज़ वाले थोड़ा अच्छा लग रहा हो देखने में, लेकिन मैं फिर भी उसको ना देखूँगी नहीं। मैं देखूँगी जिसको ज़्यादा व्यूज़ मिले हों, मिलियंस में मिले हों या हज़ारों में मिले हों, तो मैं उसको खोलूँगी।
ये हम सबकी आदत है, हम सब सोचते हैं ज़्यादा व्यूज़ वाले अच्छे होते हैं। तो उसी हिसाब से ही मैं संगत जी बोल रही हूँ कि अभी मैं चैनल्स के नाम नहीं लूँगी, और मोस्ट ऑफ देम चैनल वैसे ही मतलब मुझे दिख रहे हैं कि जिनमें व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। और मैंने हर एक चैनल को इसीलिए मैं खोल के देखना चाहती हूँ, उनके सत्संग में सुनती हूँ कि आखिर ऐसा इस सत्संग में क्या है जो इनके पास इतने अच्छे मतलब सत्संग में क्या सुना रहे हैं कि लोग इतने व्यूज आ रहे हैं, संगत इतना सुन रही है। तो इसलिए मैं पहले भी मैं इसीलिए देखती थी और मुझे दुख होता था और मैंने सत्संग सुनने बंद कर दिए थे। और शायद गुरुजी महाराज ने इसीलिए मुझे ये प्लेटफॉर्म खोल के दिया उसके बाद कि तूने सत्संग सुनना बंद कर दिया, अब तो सत्संग बोलेगी भी, संगत को सुनाएगी भी और दूसरे भी सत्संग सुनेगी। लेकिन संगत जी, मैं आज भी जब ये देखती हूँ, हम उसी टॉपिक पर आते हैं, जैसे कि मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे क्योंकि ठीक है वो अपना कर्म कर रहे हैं, उनको जैसा अच्छा लग रहा है। लेकिन हम जैसे किसी भी बड़े चैनल का जब मैं कोई सत्संग खोलती हूँ, सबको नहीं कह रही पर कुछ हैं उसमें से, नाम नहीं लेना चाहूँगी, और आप सब भी जो सुन रहे होंगे जरूर समझ जाएंगे कि जब उनके सत्संग सुनने के लिए आप खोलेंगे तो उसमें सत्संग होगा ही नहीं। मतलब वो कोई बताएंगे नहीं उसमें कि गुरुजी महाराज ने किसी का कैसे कल्याण किया, वो ये बता रहे हैं किसी संगत का कैसे कल्याण किया है, गुरुजी ने कोई चमत्कार दिखाया है, गुरुजी ने कैसे किसी के जीवन की बागडोर को कैसे संभाला, या किसी कोई बीमार था तो उसको कैसे ठीक किया, या कोई बच्चा पढ़ रहा है उसको कैसे, मतलब जो भी सत्संग में होता है इस तरह का कोई नहीं होगा। और उसको खोलोगे थोड़ी देर बाद ही उसमें क्या आएगा कि मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। उसमें अभी जैसे मैंने थोड़ा टाइम पहले अभी सत्संग रिकॉर्ड करने से पहले ही मैंने सुना एक सत्संग में काफ़ी व्यूज़ आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी देखती हूँ कि क्या वो है इसमें। तो उसमें था कि मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ कि शनिवार के दिन आप एक जल का लोटा ले लें, एक घी का दिया जला लें, आप उसमें ये डाल दें, आप उसमें वो डाल दें, और उसको फिर पता नहीं क्या बता रखा था कि पीपल के नीचे रखा है कि पता नहीं मंदिर में। मैंने मतलब संगत जी थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब मुझे तो बहुत वो होता है कि जिस चीज़ से गुरुजी महाराज हमें दूर करने के लिए आए थे, आपने समाधि दिवस के टाइम पे बहुत सत्संग सुने होंगे इस प्रकार के जिसमें गुरुजी महाराज ने, मैंने डाला भी था एक सत्संग ऐसा, और मैंने बहुत सत्संग सुने थे ओल्ड संगत के जिसमें गुरुजी महाराज लास्ट के दिनों में गुरुजी महाराज की आंखों से आंसू छलक आया था और उन्होंने ये कहा था कि मैं यहाँ के मतलब मैंने मेरा आना यहाँ व्यर्थ हो गया क्योंकि मैं बहुत कहते हैं ना वो अ, तप करके बहुत तप करके मैं यहाँ पर आया था और मेरा आना यहाँ व्यर्थ हो गया क्योंकि जिन वहमों से कड़ने मैं संगत को आया था, यहाँ के लोगों को जिस वहमों से मैं निकालने के लिए आया था, लेकिन ये उन वहमों से निकल नहीं पा रही, ये बार 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 वहीं जा रहे हैं। तो संगत जी, क्या ये बात सत्य नहीं है? मैं मतलब इन्हीं चैनल्स की मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए आप संगत को बता रहे हैं कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप ये वाला उपाय करिए तो आपके बेटे का ये हो जाएगा, आपके जीवन की ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन संगत जी, सत्संग डालने वालों की भी क्या गलती है? जो सुन रहे हैं उनकी भी तो है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो संगत है वो अभी भी उन्हीं वहमों में, उन्हीं भ्रमों में पड़ी हुई है कि हम कोई उपाय कर लेंगे तो हमारे सारे दुख कलेश खत्म हो जाएंगे। और इसमें मैं एक चैनल का नाम लेना चाहूँगी, गुरुजी की मेहर। वो आंटी के आप कभी सत्संग सुनना संगत जी। मैं उन्हें पर्सनली बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन मैंने उन आंटी के सत्संग सुने हैं और वो भी हमेशा इस चीज़ के लिए संगत को अवेयर करती हैं कि आप ऐसे किसी भी भ्रम में, किसी भी धोखे में मत रहिए कि किसी उपाय को करने से, मतलब मैंने उन आंटी को कभी इस तरह के सत्संग बोलते हुए नहीं सुना कि कोई उपाय कर लो। वो बल्कि हमेशा बोलती हैं, जैसे कि कई लोग सत्संग में बोल देते हैं ना कि इस चीज़ को कुछ गुरुजी की फोटो पे लिखा होता है और उसको बोलते हैं इतने लोगों को शेयर करो तो आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी। वो आंटी हमेशा इस चीज़ के लिए भी टोकती हैं। तो देखिए, कुछ चैनल तो इस तरह के भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम जिनको बहुत व्यूज़ आते हैं वो ऐसे ही हैं जो कि यही बताते हैं कि आप ये उपाय कर लो। अभी मैंने एक और चैनल का, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी संगत जी, उनका भी मैं जब भी सत्संग सुनती हूँ उनके डालते ही 1 घंटे में बहुत व्यूज़ हो जाते हैं।
लेकिन वो भी यही बोलते हैं कि मैं आपको एक उपाय बताना चाहती हूँ, आप ये कर लो, वो कर लो। मतलब हम क्या कर रहे हैं संगत जी? हम गुरुजी के कल्याण तो बता नहीं रहे, सिर्फ हम अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपनी उसके लिए हम संगत को गलत सलत वो बता रहे हैं। क्या हमें गुरुजी ने कभी कोई इस तरह के उपाय बताए हैं? आप किसी ओल्ड संगत का सत्संग सुनिए संगत जी। मैंने तो उसमें कभी ऐसे कोई सुने नहीं है, क्योंकि ओल्ड संगत के सत्संग सुन के मैं गुरुजी के इस चैनल लाइफ विद गुरुजी में बहुत सारे सत्संग डालती भी हूँ, क्योंकि मुझे ओल्ड संगत के सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। लगता है कि गुरुजी से ही कनेक्ट हो गए सीधे। वो लोग कभी इस तरह की बात नहीं करते कि उन्होंने किसी और के लिए सपना देखा, या वो किसी और के लिए कोई उपाय बता रहे हैं। ठीक है, गुरुजी महाराज ने कभी किसी पर्टिकुलर संगत को कुछ बता दिया होगा, लेकिन आज की संगत कैसे बोल सकती है कि आप ये वाला उपाय करो, आप शनिवार को ये करो? हम दोबारा से क्यों भ्रम फैला रहे हैं संगत जी? हम हमें भ्रम नहीं फैलाना है, हमें अपने गुरुजी। हाँ, आप ये बताइए कि गुरुजी का मंत्र जाप करिए, और जो गुरुजी ने हमें पथ दिखाया है, गुरुजी ने कभी हमें इन भ्रमों में तो उलझने के लिए बोला ही नहीं ना संगत जी। लेकिन गलती उन सुनने वालों की भी तो है ना, जो इन्हीं चीजों को ज्यादा सुन रहे हैं। यानी कि आपको यही सब अच्छा लग रहा है कि ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो। जो गुरुजी महाराज हमेशा इन चीजों के खिलाफ रहे कि हमें सिर्फ भक्ति पे ध्यान देना है। गुरुजी ने कहा नाम जप करो, मंत्र जाप करो, और इन चीजों को ना बता के आप ये तो नहीं बता रहे कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई के स्ट्रेस में है, अगर कोई बच्चे ने कोई एग्जाम दे रहा है, तो आप ये भी तो बोल सकते हैं ना कि आप 10 मिनट बेटा, चाहे आप सुबह करो, शाम करो, कभी भी करो, आप 10 मिनट मंत्र जाप कर लो। तो आप ये बताइए ना, आप ये थोड़ी बताएंगे कि आप शनिवार को फलाना टोटका कर लो, आप ये कर लो। ठीक है, कभी होता है कि मान लो एक बार, जैसे मैंने भी एक सत्संग डाला था, उसमें गुरुजी महाराज ने मेरे को जैसे मंगलवार का एक सत्संग भी सुनवाया था, और गुरुजी महाराज ने मुझे थोड़ा ड्रीम दर्शन भी दिए थे। लेकिन मैंने भी उस समय 2-3 सत्संग ऐसे सुने थे, तो मैं भी अपने आप को कनेक्ट करा और मैंने वो मंगलवार के उपाय करे। लेकिन संगत जी, हमेशा ये चीजें नहीं होती हैं। तो ठीक है, जो खैर लोग डाल रहे हैं, जो संगत डाल रही है, गुरुजी जाने वो उनके अपने कर्म है। पर मैं तो यही समझती हूँ अपनी समझ से कि हमें इस तरह के भ्रम नहीं फैलाने चाहिए अपनी संगत को, चाहे नई हो चाहे पुरानी हो। और ओल्ड संगत के आप सत्संग सुनेंगे तो कभी आपको इस तरह के भ्रम वाले सत्संग सुनने को भी नहीं मिलेंगे। लेकिन शायद संगत को पसंद भी वही आ रहा है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही सुनते हैं, और फिर शायद उसको अपने से रिलेट करके उपाय भी करते हैं कि हमने ये उपाय करा। कई तो चैनल ऐसे हैं जो शुरुआत में ही बताते हैं कि ये उपाय कर लो, इससे ये हो जाएगा। लेकिन मेरा तो यही मानना है संगत जी, गुरु जी ने सीधा सरल उपाय बताया कि नाम जप करो, मंत्र जाप करो, शिव पुराण पढ़ो। ठीक है ना? और गुरु जी ने तो हमें किसी रिचुअल से नहीं बांधा, जैसे कि सुबह ही करो, कि शाम को ही करो, कि रात को ही करो, या अमृत वेला ही करो। गुरुजी ने, ठीक है, अमृत वेला जो संभाल लेते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरुजी ने तो हमें किसी उसमें नहीं बांधा, नियम में नहीं बांधा कि सुबह नहाकर ही करो, ऐसा करके ही करो। वो तो कहते थे चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, कैसे भी आप कभी भी मुझे याद कर सकते हो। तो कभी भी याद कर सकते हैं गुरुजी को। हम इसी तरह से याद करते हैं कि हम गुरुजी से बातें करें, गुरुजी का मंत्र जाप करें। गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ने के लिए बोला, वो तो सब नहीं पढ़ने के लिए बोलते, वो तो इस चीज का तो कोई उपाय नहीं बताता कि हाँ शिव पुराण पढ़ो। जैसा एक बारी मैं अमावस पे भूल गई थी, संगत जी अमावस निकालना, और मैं सच में भूल जाती हूँ बहुत भारी। तो उस दिन गुरुजी महाराज ने एक यूट्यूब पे एक सत्संग भेजा था, और ये मैंने बहुत बारी सुना भी है कि अगर आप पितृ दोष से मुक्त होना चाहते हैं तो आप शिव पुराण पढ़िए। तो ठीक है, ये चीज़ तो हमें मानते हैं कि हमारे गुरुजी महाराज भी कहते थे हमें शिव पुराण पढ़ना चाहिए। लेकिन बाकी हमें इतने उपाय बता बता के रोजाना अगर हम संगत को उपाय बताने लग जाएंगे, तो फिर वो बेचारी तो उपाय ही करती रहेगी ना संगत जी। फिर वो कहाँ गुरुजी का मंत्र जाप करेगी, या गुरुजी ने जैसे बोला शिव पुराण पढ़ो, नाम जप करो, कोई भी नाम जप करो, वो तो वो करेगी नहीं, वो तो बस इन्हीं भ्रमों में पड़ेगी। तो मेरा तो यही मानना है संगत जी कि आप किसी भ्रम में मत पड़े। आप सिंपल साधारण, जैसे हमारे गुरुजी ने कहा, आप उस बात पर ही चलें, और
किसी इन चक्करों में ना पड़े। और जो हमारे गुरुजी महाराज के सिंपल आदेश हैं, वो तो आदेश भी नहीं देते थे। हमारे गुरुजी तो इतने प्यारे हैं, वो तो सिर्फ बोलते थे कि नाम जप कर लो, मंत्र जाप कर लो, शिव पुराण पढ़ लो। अगर हम इतना भी कर लेंगे ना, और हम दिल से साफ रहेंगे संगत जी, जैसे गुरुजी किसी किसी पर्टिकुलर संगत को कहते थे कि तुझे मेरे स्वरूप की लोड़ है, तेरे तो मैं दिल में भी बसता हूँ। तो संगत जी, जो भगवान है वो तो हमारे दिल में है ना, हम उसको हिरण की तरह इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हैं? अगर हम अपने दिल को ही साफ रखेंगे, हम कोई गलत काम ही नहीं करेंगे, है ना, हम कोई निंदा चुगली नहीं करेंगे, जैसा कि गुरुजी महाराज कहते थे कि बंदे बन जाओ। अगर हम बंदे ही बन जाएंगे ना, तो फिर ठीक है, जीवन में सुख दुख आते हैं, ऐसा नहीं है गुरुजी से जुड़ने के बाद कोई सुख दुख नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन हमें फिर भी गुरुजी के मार्ग पे ही चलना है। जो हमें गुरुजी ने बताया हमें वो ही करना है। ये नहीं कि हमें किसी के भी कहने से कोई उपाय करने शुरू कर देने। अगर संगत जी गुरुजी कहते थे ना कि पंडितों के पास जाने से कोई पंडित सच्चे नहीं, ज्यादा तुम्हें बता जरूर देंगे कि तुम्हारी कुंडली में क्या है, लेकिन उसका उपाय नहीं बता पाएंगे। जब गुरुजी महाराज ने स्वयं ही कह दिया कि कोई उपाय नहीं बता सकता, तो फिर हम क्यों उन उपायों में पड़ रहे हैं? जिन्होंने ओल्ड संगत के सत्संग सुने हैं, उन्होंने जरूर सुना होगा इस बात को कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि ये स्टोन वाले जो हम नग पहनते हैं ये ना पहने, ठीक है ना, और पंडितों के पास के ना खाएं। गुरुजी इसीलिए तो कहते थे ना, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि कोई बहुत बड़ा पंडित होगा, बड़े से बड़ा पंडित होगा, वो आपको ये तो बता देगा आपकी कुंडली में क्या है, लेकिन उसका उपाय कोई नहीं बताएगा। तो जब गुरुजी महाराज ने कह दिया कि कोई उपाय नहीं बताएगा, तो आप ऐसे चैनल पे किसी के भी कहने से उपाय सुनते हैं और फिर उसको फॉलो करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं की फिर वो आप सुनते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये चीज़ ठीक है दोनों तरफ से ही। बाकी संगत जी, कोई किसी को फोर्स तो कर नहीं सकता, आप जैसा ठीक समझें और जैसा वो चैनल वाले भी ठीक समझें। गुरुजी महाराज सबको देख रहे हैं, सबके कर्म भी दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी को कुछ नहीं पता, गुरुजी तो सब कुछ देख सकते हैं। तो बस संगत जी, आज के लिए मैं आपसे यही बात करना चाहती थी, और इसके साथ मैं आपको एक छोटा सा अपना सत्संग सुनाना चाहूँगी संगत जी। ये शुरू के दिनों की बात है, जब मैं गुरुजी महाराज से शुरू में जुड़ी थी, और शाम को पूजा में गुरुजी की जो शाम वाली हम पूजा करते हैं संध्या वेला, मैं शाम को गुरुजी महाराज के साथ बैठ के वो पूजा कर रही थी। और जब मैं वो पूजा कर रही थी तो हाँ, मैंने सुना था, और उससे पहले भी गुरुजी महाराज ने मुझ पे एक कृपा की थी कि मैं जब एक सत्संग में गई तो मुझे गुरुजी ने अपनी फ्रेग्रेंस दिखाकर अपनी प्रेजेंस दिखाई थी, और मुझे ही सिर्फ वो फ्रेग्रेंस आई थी वहाँ पे, और किसी संगत को नहीं आई थी संगत जी। और ये मेरी अपने घर की बात है कि मैं घर में बैठ के गुरुजी महाराज की पूजा कर रही थी। और पूजा मैं सिंपल ही करती हूँ संगत जी, कि शब्द गुरबानी चला ली, मंत्र जाप कर लिया, एक दो बारी मंत्र जाप कर लिया। उस टाइम पे भी मैं यही कर रही थी कि शब्द गुरबानी सुन रही थी और अपने मन में गुरुजी महाराज का मंत्र जाप कर रही थी। और गुरुजी महाराज सामने हमेशा होते ही हैं, तो बस हो रही थी। लेकिन अचानक से मुझे इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस आई संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे। जबकि मैं अगरबत्ती नहीं जलाती, धूप बत्ती नहीं जलाती, मैं सिर्फ कभी देसी घी का या फिर तिल के तेल का ऑलमोस्ट मैं दिया जलाती हूँ। और अगरबत्ती और धूप बत्ती मैं नहीं जलाती संगत जी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उससे प्रॉब्लम होती है। उसका जो धुआं होता है ना, उससे मेरे को खांसी आने लगती है, तो वो मैं कभी नहीं जलाती। कभी हम ओकेशनली जला लें दिवाली पे ऐसे, तो वो मैं कभी धूप बत्ती अगरबत्ती जलाती हूँ। जबकि गुरुजी महाराज कहते हैं कि शाम को अपने घर में अगरबत्ती जलानी चाहिए, लेकिन मेरे को धुएं से थोड़ी एलर्जी है, तो मैं इसलिए नहीं जलाती। मैं दिया जलाती हूँ तिल के तेल का। तो उस दिन भी कोई धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं जल रही थी, और ना ही मैंने कोई फूल चढ़ाए थे गुरुजी को। डेली में फूल भी कोई ऐसे नहीं चढ़ाती हूँ कि मुझे उसकी फ्रेग्रेंस आ रही हो, लेकिन इतना तेज खुशबू आ रही थी संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मतलब मेरे को आँख खोल के देखना पड़ा कि इतनी, मेरी आंखें बंद थी लेकिन मैंने आँख खोली कि ये इतनी तेज फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है। लेकिन कहीं से भी मतलब मैंने यही सोचा कि इधर का डोर बंद है, और इधर से फिर जब मैंने पूजा कर ली तो मैं अपनी बालकनी में गई, जहाँ हमारी मेन एंट्रेंस है संगत जी, वहां तक वो खुशबू आ रही थी। और मैंने अपनी बेटी को भी पूछा कि क्या तुझे भी यहाँ से कोई फ्रेग्रेंस आ रही है? मैंने कहा खुशबू आ रही है। तो मैं उसको अपने साथ साथ लेके मेन डोर तक, हमारे मतलब मेरे जहाँ पूजा कर रही थी उससे थोड़ा सा ही आगे मेन डोर है,
तो वहाँ तक वो फ्रेगनेंस आ रही थी, दूसरी जगह नहीं आ रही थी। तो मेरी बेटी ने भी कंफर्म किया कि हाँ मम्मी, मुझे भी आ रही है। और हमने आसपास देखा, हमारे नीचे भी तब कोई नहीं रहता था। तो बहुत शुक्राना करा मैंने फिर आके गुरुजी का, कि गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना कि आप अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हो, कि मैं पूजा कर रही हूँ, आपको याद कर रही हूँ और आप अपनी उपस्थिति दिखा रहे हो। और मतलब मुझे भी इस चीज़ से आपने नवाजा कि मुझे भी अपनी खुशबू दिखाई कि ये जो आपकी एक विचित्र फ्रेग्रेंस आती है वो किस तरह की आती है। तो और मेरी बेटी को भी आई, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही आई, और सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे आ रही थी जहाँ मैं पूजा कर रही थी। और उस पूजा हम ड्राइंग रूम में मैं बैठ के करती हूँ, वहीं गुरुजी महाराज के स्वरूप हैं। और वहीं आपने कई बार देखा भी होगा कि मैं सत्संग भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करती हूँ बैठ के गुरुजी महाराज के आगे। तो उस रूम से होते हुए बस मैं थोड़ा सा बाहर गई जहाँ मेन एंट्रेंस था, वहां तक सिर्फ उतने हिस्से में इतना तेज गुरुजी ने फ्रेग्रेंस दिखाई, अपनी प्रेजेंस दिखाई। तो बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत शुक्राना करा मैंने। आज तक भी उस फ्रेग्रेंस को मैं महसूस करती हूँ और याद करती हूँ। उसके बाद मुझे कभी दोबारा ये गुरुजी महाराज ने नहीं दिखाया जो उस दिन दिखाया। तो इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। और कि मेरा छोटा सा बहुत प्यारा सा सत्संग है संगत जी, हो सकता है आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरे ये दिल के बहुत करीब है सत्संग। तो इसलिए मुझे लगा कि आज ये सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूं। और गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, जिस तरह से आपने मुझे ये फ्रेग्रेंस दिखाई और मैंने महसूस किया और आपने अपनी प्रेजेंस दिखाई, इसी तरह से आप पूरे संगत परिवार को भी अपनी ये दिव्य फ्रेग्रेंस जरूर दिखाएं, अपनी प्रेजेंस जरूर दिखाएं। तो बस संगत जी, आज के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। और अगर मेरी बात से किसी के दिल को ठेस पहुंची हो, जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, जो मेरे दिल में बात थी संगत जी, आप मेरा परिवार हैं, धीरे धीरे ये परिवार बढ़ रहा है। और एक एक करके भी जब ये परिवार बढ़ता है तो मन को बहुत खुशी होती है। तो बस मैंने एक अपने परिवार से 1 to 1 ये बात करी है। फिर भी अगर किसी संगत परिवार को मेरी किसी बोली हुई बात से बुरा लगा हो, उनके दिल को कोई ठेस पहुंची हो, या गुरुजी मैंने कुछ गलत कह दिया हो, तो प्लीज़ मेरे को आप क्षमा करना। मैं आपसे क्षमा मांगूंगी। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन था। बस अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अगर आपको चैनल लाइफ विद गुरुजी के सत्संग अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके महाराज की ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उस पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या रिटर्न में भी भेज सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीमेल आईडी भी दी हुई है, तो आप मेल आईडी में भी दे सकते हैं। तो संगत जी, आज के लिए बस मैं अपनी वाणी को ही विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी कि आप इस परिवार का हिस्सा बने। लव यू गुरुजी।